जय श्री राम। आप सबने ये सुना है कि त्रिशराया भाव में मेलिफिक प्लेनेट बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, तो उसके ऊपर ही आज मैं बात करूंगा। देखो, कुंडली में ना एक योग बनता है, ठीक है, जो व्यक्ति को राजा जैसा जीवन देता है। ठीक है, ये व्यक्ति भले चाहे गरीब से गरीब कुटुंब में जन्मा हो, बट ये अपना नाम ना विश्व में करेगा। ठीक है, इसको विश्व विख्यात योग भी बोल सकते हो, कुंडली का सर्वश्रेष्ठ राजयोग भी बोल सकते हो। अभी ये बनेगा कैसे वो समझा देता हूँ। मैंने आपको त्रिशराया भाव की बात करी। त्रिशराया भाव यानी कुंडली का तीसरा, छठा और 11वां भाव। ठीक है, ये वाला हाउस, ये वाला हाउस, ये वाला हाउस। ठीक, इनको ना पराशर जी ने मेलिफिक में से मेलिफिक बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे मेलिफिक प्लैनेट होंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे, ऐसी ये हमें जानने को मिलता है, बुक्स में भी लिखा है। तो क्या गलत है? नहीं, सही है। बट अगर आप ये सोचो यहाँ पे मेलिफिक की जगह पे बेनिफिक प्लैनेट हो, ठीक है, तो क्या फल होगा। शास्त्र में उन्हीं पराशर जी ने ये लिखा है, मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, इसमें ना उपचय भाव भी जोड़ दो। जब उपचय भाव ये हो जाएगा, यानी कुंडली में 10th हाउस भी जब इंक्लूड हो जाएगा, तो क्या होगा इससे, ये जो त्रिशराया भाव है ना, उनको कर्म का सपोर्ट मिल जाएगा। अगर 10th हाउस में कोई प्लेनेट आ गया तो क्या होगा, तीसरा, छठा और 11वां भाव। तीसरे भाव से आप क्या देखते हो, आपके प्रयास। छठे भाव से क्या देखते हो, आपका संकल्प। 11वां भाव क्या है, आपका लाभ है। बट ये सारी चीज़ें कर्म के बिना अधूरी है। कर्मण्यवाधिकार अस्ते माँ फलेशु कदाचन, कृष्ण भगवान ने बोला है ना गीता में। तो जब ये कर्म ऐड हो जाता है तो यही त्रिशराया भाव उपचय भाव बन जाता है। और उपचय भाव में जो भी प्लेनेट बैठा है होता है ना, वो शीघ्रता से आपको फल देता है। ठीक है, तो फिर ये ना व्यक्ति को राजयोग की समान श्रेणी में डाल देता है। अभी समझो यहाँ पे, अभी जो मैं योग की बात कर रहा हूँ ना, वो योग समझ लो। त्रिशराया भाव या तो उपचय भाव, उपचय भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति हो। शुभ ग्रह कौन कौन से, जुपिटर, वीनस, मरकरी, मून। ठीक है, ये किस श्रेणी में आते हैं, ये आते हैं शुभ ग्रहों की श्रेणी में। उसमें भी जुपिटर, वीनस को अत्यंत शुभ ग्रह माना गया। तो या तो इन हाउसेस में शुभ ग्रह हो, 3, 6, 10, 11 में। ठीक, यहाँ पे शुभ ग्रह है, यहाँ पे शुभ ग्रह है, यहाँ पे शुभ ग्रह है, यहाँ पे शुभ ग्रह है। मान लो किसी 3 हाउस में भी शुभ ग्रह है, और कुंडली का जो लगन भाव, ठीक है, ये वाला, और कुंडली का 10th भाव, यहाँ पे मेलिफिक प्लेनेट हो। अभी तक आपने क्या सुना है, जब त्रिशराया भाव में मेलिफिक प्लेनेट होता है तो व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है, नो डाउट अबाउट इट, बहुत अच्छा होता है। ये ना उस व्यक्ति की लॉन्जिविटी के लिए बहुत अच्छा है, उस व्यक्ति के सामर्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। बट शुभ ग्रह भी बैठ जाते हैं ना, तो उसको ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता, इजीली चीज़ें अवेलेबल हो जाती है उसके लिए। और उसमें भी लगन में जब मेलिफिक प्लेनेट आ जाए और 10th में मेलिफिक प्लेनेट आ जाए, तो इसको सर्वश्रेष्ठ योग बोला गया है। ये व्यक्ति लास्ट बर्थ में भी महाधनी था, महाज्ञानी था, महायशस्वी था, और इस बर्थ में भी वही पोजीशन हासिल करेगा। 2 रूल है सिंपल। पहला रूल मैंने क्या बताया आपको, ये जो त्रिशराया हाउस है, इसमें बेनिफिक एसोसिएशन होना चाहिए। ठीक है, जुपिटर, वीनस, मून, मरकरी, और जो लगन है यानी फर्स्ट हाउस और 10th हाउस, यहाँ पे मेलिफिक प्लेनेट होना चाहिए। ठीक है, मेलिफिक एसोसिएशन होना चाहिए। अब ये क्यों, देखो लगन में, लगन क्या है, आपकी पर्सनालिटी, कैरेक्टर, थॉट प्रोसेस। ठीक है, आपका ओवरऑल जो बिहेवियर है ना, वो लगन से देखा जाएगा। लगन यानी कुंडली का फर्स्ट हाउस। साथ साथ में 10th हाउस, क्यों, 10th हाउस प्रोफेशनल स्टाइल है। ठीक है, आप कैसे काम करोगे वो 10th हाउस बताता है। केंद्र का जो सबसे मजबूत हाउस है ना, वो 10th भाव है, क्योंकि यहाँ से ही लोग आपको जानेंगे कि एक व्यक्ति क्या है, इस व्यक्ति का सामर्थ्य क्या है। और त्रिकोण में बात करें, धर्म त्रिकोण जो मूल त्रिकोण है 1, 5, 9, उसमें सबसे बढ़िया स्थान है 9वां भाव। तो 10th भाव की इतनी क्यों अहमियत है, ठीक है, 10th हाउस की क्यों इतनी अहमियत है, क्योंकि जब 10th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं रहेगा ना, तो त्रिशराया भाव कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके प्रयास कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका संकल्प कुछ नहीं कर पाएगा, आपके लाभ। देखो, जब कर्म के स्थान पे ही कोई प्लेनेट नहीं होगा तो त्रिशराया भाव क्या करेंगे। ठीक है, इट डजेंट मीन कि वहाँ पे प्लेनेट नहीं है तो कुछ नहीं होगा, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है। बट आज का कॉन्सेप्ट वहाँ तक ही सीमित है। आप सिर्फ इतना देख लो, आपका बर्थ चार्ट निकालो, उसमें 3, 6, 10, 11 में कोई शुभ ग्रह हो, साथ ही साथ लगन में मेलेफिक यानी अशुभ ग्रह, और 10th हाउस में अशुभ ग्रह।
ये योग बनता है ना, ये व्यक्ति राजा बनेगा, ठीक है। कोई ऐसी कंडीशन नहीं होगी जो इसको रोक पाएगी। भले वो गरीब कुटुंब में जन्म होगा, बट आगे जाके अपना नाम करेगा, ये विश्व प्रसिद्ध होगा, कुंडली का सर्वश्रेष्ठ राज होगा। और 100% ऐसे व्यक्ति को सामर्थ्य मिलता है, पैसा मिलता है, पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है। बहुत अच्छा योग है। अपनी कुंडली में चेक करके मुझे बताइए है कि नहीं है, और कोई डाउट हो तो कमेंट में डाल देना। नेक्स्ट एक अनाउंसमेंट, 17 जुलाई से ज्योतिष का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप मुझे फर्दर डिटेल्स के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जय श्री राम।